तो एक्सरसाइज 4.4 पे आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, हमको यहाँ पे एक डिटर्मिनेंट दिया गया है और दूसरे में भी डिटर्मिनेंट दिया गया है, 2x2 का है और हम पे पूछा गया है यहाँ पे माइनर बताओ और कोफैक्टर बताओ। तो हम जैसा पहले बता चुके हैं कि माइनर्स को डिनोट करते हैं m से। पहले का m11 होगा, अगला होगा m12, इसमें 4 माइनर होंगे m21 और m22। फिर हमको निकालने हैं इनके कोफैक्टर्स, यानी a से डिनोट कर सकते हैं a11, a12 और a21 और a22। ओके, तो अब कैसे निकालते हैं जरा देखते हैं। हमको क्या करना है, m11 निकालने के लिए फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ना है, तो बचेगा 3, तो यही इसका माइनर होगा। यानी हम कह सकते हैं कि फर्स्ट जो एलिमेंट होता है उससे जाने वाली दोनों लाइनें छोड़ते हैं। इसी तरीके से m12 सेकेंड एलिमेंट से होकर जाने वाली दोनों लाइनें छोड़ेंगे तो बचेगा 0। m21 थर्ड रो से थर्ड एलिमेंट से जाने वाली दोनों लाइनें छोड़ी तो बचा -4, और m22 हम फोर्थ एलिमेंट से जाने वाली दोनों लाइनें छोड़ेंगे तो बचेगा 2। तो ये तो रहे माइनर। अब कोफैक्टर क्या होते हैं, हम कहते हैं कि माइनर जो होते हैं वही कोफैक्टर होते हैं, बस उनमें क्या होता है, फ़र्क कितना होता है कि साइन का फ़र्क होता है। हमने बताया था इसमें 3x3 वाले मैट्रिक्स उसके साइन लगते हैं डिटर्मिनेंट के, तो वो हम यहाँ पे बना देते हैं। क्या होते हैं उसके साइन, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो 2x2 वाले में केवल इतने साइन लगते हैं, ठीक है। तो a11 का साइन होगा प्लस, a12 का साइन है माइनस, तो वैसे 0 में कोई फर्क नहीं पड़ना। a21 का है माइनस, तो यहाँ पे माइनस, ये देखिए। a22 का है प्लस, तो यहाँ पे प्लस। तो ये कितना आ गया 4, ये रहा 0, ये रहा 3 और ये रहा 2। ओके, इसी तरीके से इसके सेकंड क्वेश्चन के माइनर्स m11, m12, m21 और m22। तो m11 कैसे निकालेंगे, इसको छोड़ेंगे तो बचा d। m12 कैसे निकालेंगे, इससे इसको छोड़ेंगे तो ये बचा b, और m21 इसको छोड़ेंगे तो बचा c, और m22 इसको और इसको छोड़ेंगे तो आया a। और इनके कोफैक्टर्स क्या होंगे, a11 यहाँ का साइन होता है प्लस, तो प्लस का d, a12 b लिखेंगे माइनर इसका और बीच में साइन लगा देंगे अगला वाला, ठीक है। a21 तो c है और साइन है माइनस, और इसी तरीके से a22 इसका साइन है प्लस a। ओके, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमको इस 3x3 डिटर्मिनेंट के माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो हमने सारे जितने भी माइनर और जितने भी कोफैक्टर होते हैं हमने पहले ही लिख लिए, क्यों टाइम वेस्ट करें। अब आते हैं m11। तो m11 निकालने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो 1 और इसका इसके साथ तो 0, तो ये आएगा 1 - 0 यानी 1। इसी तरीके से m12 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम छोड़ेंगे तो 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई तो 0, और इस 0 का इसके साथ तो ये आया 0। ओके, इसी तरीके से m13 निकालेंगे। m13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ेंगे तो 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और इस 0 का इस 0 के साथ मल्टीप्लाई तो वो भी एलिमेंट आएगा 0। फिर इसी तरीके से m21 निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम छोड़ेंगे तो हम 0 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 0, माइनस लगेगा, फिर 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई तो ये भी आया 0। इसी तरीके से m22 निकालेंगे, इससे जाने वाली ये लाइन और ये लाइन छोड़ी तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1 आया, और माइनस लगेगा फिर इस 0 का इस 0 के साथ। फिर m23 हम क्या करेंगे, सेकेंड रो और थर्ड कॉलम को छोड़ेंगे, सेकेंड रो ये रही और थर्ड कॉलम ये रहा, तो 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और इसका इसके साथ मल्टीप्लाई ये भी 0, तो ये आया 0। m31 निकालने के लिए क्या करेंगे, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ेंगे, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, और इस 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई ये भी 0 हो गया, तो आंसर आया 0। m32 निकालने के लिए इससे जाने वाली ये लाइन और ये लाइन छोड़ेंगे, 1 का 0 के साथ मल्टीप्लाई और 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई तो ये भी आया 0। m33 निकालने के लिए इस लाइन और इस लाइन को छोड़ेंगे तो 1 का 1 के साथ मल्टीप्लाई 1, 0 का 0 के साथ मल्टीप्लाई 0, तो ये आया 1। अब हमको निकालने कोफैक्टर्स के लिए हम क्या कर देंगे, सारे माइनस लिख देंगे, फिर उनके आगे हम साइन लगा देंगे। साइन कैसे लगाएंगे, साइन लगाएंगे इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस अल्टरनेट, जैसे हम डिटर्मिनेंट ओपन करने में लगाते थे, ठीक है। तो m11 कितना है 1, साइन है प्लस तो प्लस का 1, m12 है 0 और साइन है माइनस, पर 0 में कोई फर्क नहीं पड़ना। m13 भी है 0 तो 0 और इसका साइन है प्लस, कोई फर्क नहीं पड़ना, तो ये भी 0। a21 कितना है 0 और साइन है यहाँ पे माइनस,
तो ये भी आया 0। A22 है 1, यहाँ पे 1 आ रहा है, ये 1 आ रहा है ना, हाँ ठीक है, ये 1 आ रहा है। फिर इसका है 1 और साइन भी है प्लस। फिर A23 के लिए हम क्या करेंगे, M23 देखेंगे 0 आ रहा है, साइन है माइनस, तो कोई फर्क नहीं पड़ना, 0 रहा। A31 का साइन है 0, तो सॉरी नंबर है 0 और साइन है प्लस, तो ये 0 रहा। A32 0 है और साइन माइनस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0 रहेगा। A33 1 है और साइन भी प्लस है, तो इसका आंसर आया 1। ओके, हमको इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है, कोफैक्टर्स का यूज करना है, वो भी कोफैक्टर यूज करने हैं सेकंड रो के। तो पहले हम सेकंड रो के कोफैक्टर निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि कैसे हमको इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सेकंड रो के कोफैक्टर होंगे A21, A22 और A23। तो कोफैक्टर निकालते हैं, माइनर निकालने की जरूरत नहीं है, सीधे निकाल देंगे A21, A22 और A23। तो पहले निकाल देते हैं A21 के लिए हम इसको और इसको छोड़ेंगे, 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई और माइनस इसका इसके साथ 2 × 8। इसका साइन देख लेना, इसका साइन माइनस प्लस माइनस होता है, तो यहाँ माइनस लगेगा, इसमें प्लस लगेगा, इसमें माइनस लगेगा। ओके, फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, A22 निकाला है, फिर हम क्या करेंगे, A22 निकालना है, तो इसके लिए इसको और इसको छोड़ेंगे, तो 5 का 3 के साथ मल्टीप्लाई, माइनस लगेगा 1 का 8 के साथ, और इसी तरीके से A23 इसको और इसको छोड़ेंगे, तो 5 का 2 के साथ, तो 5 × 2 माइनस लगेगा 1 का 3 के साथ, तो देखना ये आएगा 9 और ये हो गया 16 9 7 माइनस का आएगा और प्लस का, तो ये प्लस का 7 हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से 15 - 8 कितना होता है 6, तो ये आया 6, और 15 - 8 होता है, सॉरी 7, ये भी 7 आया। और फिर ये देखते हैं 10 और ये हो गया क्या 3, 10 3 7, ये माइनस का 7। वाह, अब इसके बाद हमको निकालने हैं क्या, इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू। तो जरा पहले एक चीज़ समझ लेते हैं, देखते हैं क्या कि हमको अगर सेकंड रो का यूज़ करना है, तो सेकंड रो का ये 2 होगा। अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू नॉर्मली निकालें तो क्या करेंगे, 2 और फिर 2 × इससे जाने वाली ये दोनों लाइन छोड़ेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, वही तो ये है, और इसका साइन भी तो माइनस होता है, तो माइनस हम पहले लगा दिए ना। या हम कह सकते हैं कि अगर हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी है तो हम ऐसा करें, A21 यानी ये जो एलिमेंट है इसका इसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। ओके, फिर अगला हम कैसे डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, इससे 0 रखते हैं, फिर 0 से जाने वाली दोनों लाइन छोड़ते हैं, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ओके, तो यानी हमको क्या करना है, प्लस लगाना है, A22 लिखना है और हमको इसी का कोफैक्टर भी लिखना है। ओके, इसी तरीके से हमको अगर डिटर्मिनेंट खोल रहे होते तो यहाँ पे माइनस लगाते और 1, फिर 1 से जाने वाली ये दोनों लाइन छोड़ते, 5 का 2 के साथ और 1 का 3 के साथ, तो माइनस भी हम ऑलरेडी लगा चुके हैं और ये पूरी वैल्यू भी, तो हमको केवल किससे मल्टीप्लाई करना बाकी है, 1 से, और 1 को हम क्या कह सकते हैं, A23, और उसका उसी के कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई। या हम कह सकते हैं जब भी हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू निकालनी हो यूजिंग कोफैक्टर, तो हम क्या करेंगे, जिस भी रो या जिस भी कॉलम का यूज करना होगा उसी एलिमेंट का उसी कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई, और फिर प्लस अगला एलिमेंट, फिर प्लस अगला एलिमेंट। यहाँ पे साइन कोफैक्टर में ही यूज हो जा रहे हैं, तो हमको साइन अलग से चेंज करने की जरूरत नहीं है। पर अगर यहीं पे हमको यहाँ पे माइनर से निकालना होता तो यही फॉर्मूला बन जाता A21 × M21, पर यहाँ पे माइनर में साइन नहीं होता है, तो हमको यहाँ का साइन भी लगाना पड़ता है। यहाँ का साइन होता है माइनस, फिर अगला साइन होता है प्लस, तो अगला एलिमेंट होगा A22 M22, फिर इसी तरीके से अगला साइन माइनर के लिए यहाँ पे आएगा माइनस A23 × M23। वैसे माइनर के लिए आपसे पूछा नहीं गया है, पर आपको पता होना चाहिए कि माइनर और कोफैक्टर में फ़र्क केवल कितना होगा। कोफैक्टर में साइन ऑलरेडी हम यहाँ पे लगा चुके होंगे, माइनर में हमको साइन अपने पास से उस रो के या उस कॉलम के हमको देने पड़ेंगे। ओके, अभी के लिए हमको केवल उतना करना है, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, A21 है 2 और उसका उसके कोफैक्टर यानी 7 के साथ मल्टीप्लाई, फिर यहाँ पे A22 है 0 और उसका कोफैक्टर है 7, A23 है 1 और उसका कोफैक्टर है -7, ये आया 14, ये 0, ये -7, तो आया आंसर 7। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ रही है, 7। ओके, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने स्किप कर दिया, वो क्वेश्चन नंबर 3 की तरह सेम था। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं, ये भी सिमिलर है,
बस यहाँ पे हमको 4 ऑप्शन दिए गए हैं और बोला गया इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या होगी। हम देख रहे हैं यहाँ पे कोफैक्टर्स का यूज़ हो रहा है, तो हम कोफैक्टर्स में सभी साइन प्लस होते हैं, तो यहाँ पे हर किसी में साइन प्लस है। फिर हम दूसरी चीज़ देखते हैं, जो एलिमेंट होगा उसी का कोफैक्टर मल्टीप्लाई होता है। तो यहाँ पे A11 है, इसी का कोफैक्टर होना चाहिए था, पर यहाँ पे A31 है, तो यहाँ से ये गलत हो गया। फिर इसी तरीके से यहाँ पे सही है, A11 है, A11, A12, तो यहाँ पे गलत हो गया, तो इसलिए ये गलत है। ये 21, ये A11, तो ये भी गलत हुआ। फिर A11, तो यहाँ 11, यहाँ 21, यहाँ 21, यहाँ 31, यहाँ 31, तो ऑप्शन नंबर 4 सही है। ओके।